जी बिल्कुल, मैं इस टाइम आज़ाद कश्मीर के एक निजी होटल में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक तकरीब होने जा रही है जिसमें आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान भर के डॉक्टर हज़रात मौजूद हैं। इस तकरीब का जो मेन मकसद है वो यही है कि दौरान इंतकाल खून जो मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं उनसे कैसे बचा जा सके और इनकी रोकथाम कैसे की जाए। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं डॉक्टर हज़रात से। अस्सलामुअलैकुम। आज यहाँ पे एक एक्टिविटी की गई है RBC रीजनल ब्लड सेंटर मीरपुर आज़ाद कश्मीर की तरफ से, जिसमें जो है डॉक्टर ज़ाहिदा कासिम, डॉक्टर फ़ारूक अहमद और DG हेल्थ फ़ारूक अहमद और MSDHQ ने भी शिरकत फरमाई और बहुत ही अच्छा एक एक्टिविटी यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की गई, जिसमें बहुत सारे PG ट्रेनीज़, हाउस ऑफिसर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन इन किया। और इस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया कि हमारे जो ब्लड सेंटर्स यहाँ पे बनाए गए हैं, जो ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज़ करते हैं हम ब्लड, उनकी स्क्रीनिंग किस तरह होनी चाहिए और उनकी स्क्रीनिंग के लिए जो हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो क्वालिटी की होनी चाहिए। वो कम से कम सारे जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उनके ठीक होने चाहिए। और इस पे भी ज़ोर दिया गया कि हम जो ब्लड बैग्स यूज़ करते हैं वो हम लोग 4th बड़ी नेशन हैं जो कि 4th नंबर पे हैं जो ब्लड बैग्स इंपोर्ट करते हैं बाहर से। हमें इतने ब्लड बैग्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई इन हाउस उसको बनाने का अभी तक इस तरह का मैकेनिज़्म नहीं है। तो इसमें जो सबसे अच्छा मैसेज आज लेके जाने को ये था कि एवोल्यूशन होनी चाहिए, इवॉल्व होना चाहिए बंदे को साथ साथ। तो हमें इस तरफ ज़ोर देना चाहिए कि हम ये डिवाइसेस और ये ब्लड बैग्स वगैरह जो है पाकिस्तान के अंदर बनाए जा सकें, ताकि हमारा बहुत सारा जो हेल्थ सेक्टर पे बर्डन है वो कम किया जा सके। इसमें इन्फेक्शियस डिजीज़ एक बहुत बड़ा ग्लोबल चैलेंज है और बहुत बड़े इस किस्म के चैलेंजेस का सामना मुख्तलिफ ममालिक को और कोविड के बाद पूरी दुनिया को रहा है। और इन इन्फेक्शियस डिजीज़ में ख़ास तौर पे ऐसी डिजीज़ जो ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हों, वो बहुत बड़ा ख़तरा है ऐसे ममालिक के लिए जहाँ ज़्यादा वसाइल नहीं है और ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। साइंस की दुनिया मुसलसल तब्दील हो गई है। ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में अवेयरनेस, उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज और अपडेटेड इंफॉर्मेशन से अवेयर होना ना सिर्फ हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के लिए बल्कि जनरल पब्लिक के लिए भी इतना ही ज़रूरी है। इस मकसद को पूरा करने के लिए आज यहाँ हमने वन डे सेमिनार किया, जिसमें इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर्टिकुलरली विच आर रिलेटेड टू द मेडिकल साइंसेस से लोग आए, यहाँ इकट्ठे हुए। इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग इकट्ठे हुए और इसका बाकायदा मकसद यही था कि हम सेफ़ ट्रांसफ्यूजन के कल्चर को कैसे प्रमोट कर सकते हैं और इसमें हर सेक्ट अपना किस तरह पार्ट प्ले कर सकता है। तो हमने इस सिलसिले में बात की और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ तमाम ऑर्गेनाइज़र्स का और मैनेजमेंट का, जिन लोगों ने ये इवेंट किया और इसको कामयाबी से इनकाद किया। उम्मीद है हमारा यहाँ सबका इकट्ठे होना एक्सपर्ट्स का इस मौजू पे गुफ्तगू करना और नॉलेज को वाइड स्प्रेड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस सेमिनार में आने का बुनियादी मकसद एक सेमिनार और वर्कशॉप के ऊपर एक प्रेजेंटेशन देना था, जिसके अंदर हमने ये बताया कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हेपेटाइटिस बी और सी की प्रेवलेंस के क्या रेशोज़ हैं। इस वक्त करंटली हेपेटाइटिस बी और सी की हेल्दी पॉपुलेशन के अंदर प्रेवलेंस आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में 2 से 3% के दरमियान है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है एक मेजर कंट्रीब्यूटर फैक्टर है। तो DG हेल्थ साहब जनाब फ़ारूक अहमद नूर साहब भी मौजूद थे और जहाँ पे हमने ये उनसे गुजारिश की कि जो स्क्रीनिंग एसेज हैं जो ब्लड बैंक्स के अंदर यूज़ हो रहे हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के ब्लड बैंक्स में, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए ताकि जो प्रेवलेंस है हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, एड्स और दूसरे ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की उनको रिड्यूस किया जा सके। इसके अलावा हमने इस चीज़ पे ज़ोर दिया कि डेंगू का सीज़न चूँकि पहले भी था और अभी डेंगू के बहुत सारे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, तो जो एफ्रेसिस टेक्नोलॉजी है जो कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में कहीं पर मौजूद नहीं है, तो उसकी अवेलेबिलिटी को भी इंश्योर किया जाए। एंड वेरी काइंडली एंड वेरी ग्रेशियसली द DG हेल्थ हैज़ एग्रीड कि ही विल बी सून बी पुटिंग अप दिस मैटर विद द हेल्थ सेक्रेटरी के हम ये तमाम चीज़ें जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर में प्रोवाइड कर सकें। और मैं आज यहाँ पे मीरपुर में आया हुआ हूँ और हमारा जो आज का इवेंट है वो है इंतकाल खून के ज़रिए मुंतकिल होने वाली बीमारियाँ और उनका तदारुक। और काफ़ी अच्छा इवेंट था आज का। तकरीबन 50 के करीब शुरका थे, जिसको चेयर किया DG हेल्थ आज़ाद कश्मीर ने और MS हॉस्पिटल डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल डॉक्टर आमिर इस मौके पे मौजूद थे और डॉक्टर ज़ाहिदा ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वेल अटेंडेड इवेंट था और I look forward to having more events like this in AJK and looking forward to coming back again.
असल में होता यूँ है कि इंतकाल खून को के साथ कुछ ऐसी बीमारियां जो कि ना देखे जाने वाली होती हैं, उनकी मुंतकली का अंदेशा रहता है, जिसके लिए इंतकाल खून के दौरान जो है वो इस किस्म के तशख़ीसी टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, HIV, सिफिलिस और मलेरिया। इस तरह के टेस्टों के लिए जो है लोगों की अवेयरनेस और अपने सरकारी हस्पतालों में जो है कैपेसिटी बिल्डिंग, इसको इंश्योर करने के लिए इवेंट था। और आज के इवेंट में गायनी से पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज़ आए हुए थे, लेबॉर्ट्री के टेक्नीशियंस और लेबॉर्ट्री के टेक्नोलॉजिस्ट और स्टूडेंट्स आए हुए थे। तो असल इस एक्टिविटी का मकसद ये था कि हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकें और किस तरह अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है, फैसिलिटीज़ को इन्हांस किया जा सकता है, नॉलेज शेयर किया जा सकता है। दैट वाज ऑल अबाउट इट। और हम उम्मीद करते हैं कि हम इस इवेंट से स्टूडेंट्स और इवन कंसल्टेंट्स भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीख कर गए होंगे। तो आज यहाँ पे भी बुनियादी तौर पे तो सेफ़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो हमारा मेन पर्पज़ है इस सारी एक्टिविटी का, कि हम इस तरह से अपने प्लान्स जो है चाक आउट करें कि हम अपनी आवाम को ना सिर्फ ये कि ब्लड जो है वो सेफ़ प्रोवाइड करें, बल्कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं हमारे, जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं या जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन होती हैं, उनको जब हम ट्रांसफ्यूज़ कर रहे होते हैं तो बजाय इसके कि हम उनको फ़ायदा दें, अगर उस ट्रांसफ्यूजन से उनको नुकसान पहुंच रहा है तो उसके बारे में भी हमें सोचना है। तो स्पेसिफ़िकली बात करूं तो ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो हैं, जो बुनियादी तौर पे जिसे हमें पता है HIV एड्स है या हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, इस तरह की जो बीमारियां हैं जो कि ट्रांसफ्यूजन के साथ रिलेटेड हैं, या थैलेसीमिया वाले बच्चे हैं जो कि ओवरलोडेड आयरन के साथ आ जाते हैं, तो इनको हम कैसे बचा सकते हैं। तो आज की जो सारी एक्टिविटी थी इसमें मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर ज़ाहिदा कासिम साहब का, जो कि पैथोलॉजी के डिपार्टमेंट को हेड कर रही हैं, कि वो हमेशा इस तरह की एक्टिविटीज़ को इनिशिएट करती हैं और उसमें फिर जो उनको साथ सपोर्ट मिल जाती है। MS साहब मीरपुर, डॉक्टर आमिर अज़ीज़ साहब, DMS हैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार, ये सारे जब एक टीम के तौर पे काम करते हैं तो डेफ़िनेटली उसके रिज़ल्ट्स ज़्यादा बेहतर होते हैं। यहाँ ज़िक्र करूँगा हमारे जो गेस्ट आए हैं इस्लामाबाद से, डॉक्टर उस्मान हैं, डॉक्टर उस्मान वहीद, जो कि हमेशा जब मैं देखता हूँ कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड, ब्लड बैंक से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो उसमें बड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, गाइड करते हैं हमारी टीम को। इसी तरह आज इत्तेफाक हुआ हमें सुनने का, वहाँ से डॉक्टर हुमायूं थे, डॉक्टर अहमद फ़ारूक थे, डॉक्टर ज़ैनब थी, तो बड़ा अच्छा लगा कि वो लोग इस्लामाबाद से ट्रैवल करके यहाँ मीरपुर आए हैं, हमारे साथ इंटरेक्ट किए और हमारे लोगों को अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर किए। हमारी कुछ टीम्स जो हैं वो कोटली से भी आई थी सीखने के लिए, यहाँ पे मुआवदा हॉस्पिटल मंगला है, वहाँ से हमारे कुछ लोग आए, मोहिउद्दीन मेडिकल कॉलेज से आए, हमारे अपना मेडिकल कॉलेज है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज है। सो दिस वाज ए जॉइंट वेंचर और यहाँ पे जो एक्टिविटी हुई है फ्रूटफुल थी, इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ हमने नई चीज़ें भी देख ली, तो मुझे उम्मीद है कि इसका इंशाल्लाह ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। आज यहाँ पे डिवीज़नल हेडक्वार्टर टीचिंग हॉस्पिटल के ज़ेर इंतज़ाम रीजनल ब्लड सेंटर के तहत यहाँ पे एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान से दम से स्पीकर्स और DHU कोटली से और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ जगहों से जो है ना एक्सपर्ट, उन्होंने अपने अपने व्यूज़ शेयर किए। बेसिकली ये जो सेमिनार था ये सेफ़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के वाले से था, या फिर आप कह लें कि ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड जो इन्फेक्शंस हैं उनके हवाले से था। उसमें काफ़ी सारे डॉक्टर जो हमारे टीचिंग हॉस्पिटल में ट्रेनिंग में हैं, हाउस ऑफिसर, सीनियर डॉक्टर्स ने पार्टिसिपेशन की और एक बड़ी अच्छी हेल्दी एक्टिविटी थी, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर जनरल हेल्थ जो हैं उन्होंने शिरकत की। डॉक्टर फ़ारूक अहमद नूर साहब ने, डॉक्टर ज़ाहिदा कासिम साहिबा ने अपनी सरबराही में अपनी टीम के ज़ेरे साया यहाँ पे जो है ना इसका इनेकाद किया, तो वो भी मुबारकबाद की मुझसे ही कहें कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा लर्निंग सेशन जो है उसका इनेकाद किया और लोगों के जो नॉलेज है उसमें इजाफा हुआ। बेसिकली जो आज का हमारा इंटरव्यू था, जो स्पेशली हमारे डॉक्टर साहब सर उस्मान वहीद साहब स्पेशली आए हैं इस्लामाबाद से, उनके रिलेटेड बाकी भी जो डॉक्टर्स थे, बेसिक आज की हमारी जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसका मेन मकसद ये था कि लोगों में अवेयरनेस करें कि जो ब्लड आप देते हैं, डोनेट करते हैं, उनमें आप कैसे बेहतरी लाएँ,
क्योंकि बेसिकली चीज़ ये है ना कि जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं उनमें डे बाई डे इजाफा हो रहा है हेपेटाइटिस बी का, सी का, HIV का। बेसिकली इस सारे का मकसद ये था कि हम लोगों को गाइड करें कि आप कैसे करवाएं। बेसिकली जो सबसे पहला असूल ये है कि आप जब डोनेट लेते हैं ब्लड, तो उसमें ये सीन है कि आप पहले उसकी स्क्रीनिंग करवाएं, जो पेशेंट्स को ब्लड लग रहा है वो बेहतर लगे। डेट्स ऑल, इसका ये मकसद था कि लोगों को हम अवेयरनेस करें। जो भी हमारी टीम इकट्ठी हुई थी उसका बेसिक मकसद ही ये था कि हम लोगों को अवेयरनेस पैदा करें। बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ लोग हैं, कुछ लेबॉर्ट्रीज़ ऐसी हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ये माइंड सेट है कि ये करवाने से कुछ भी नहीं होता, जो मेरे मुताबिक है। बट ये एक नेसेसरी चीज़ है। अब जब भी करवाते हैं किसी का अपने पेशेंट है, मतलब कि फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया का कोई पेशेंट है, उसको जितनी देर तक आप कंफर्म नहीं करेंगे कि इसमें जो हम इसको ब्लड लगा रहे हैं उसमें किसी किस्म का कोई वायरस, HIV या कुछ भी हो सकता है, तो वो आपका फ़र्ज़ है कि आप पहले इसमें देखें कि इस मुद्दे में क्या मसला है। तो मैं समझता हूँ कि नेसेसरी है, ये करवाना चाहिए। अभी एक बंदा पहले ही थैलेसीमिया का पेशेंट है, अभी उसको आप लगवा दें ब्लड, वो जिस बंदे का लग रहा है वो हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है, जाहिर सी बात है वो थैलेसीमिया का भी है, दैन उसके बाद वो हेपेटाइटिस बी का भी हो गया। फिर वो एक देखें ना कि एक बीमारी से तो पहले ही वो जूझ रहा था, दैन उसके बाद वो नेक्स्ट आगे दूसरी से भी चल गया। पहली बात हुई है कि थैलेसीमिया के बंदे इतना सर्वाइव ही नहीं करते। जब एक बीमारी के साथ उनको दूसरी भी लग जाएगी तो फिर उनके चांसेस कम होते हैं सर्वाइव करने के। तो मेरा तो यही मकसद है, हमारी जितनी भी जो गैदरिंग हुई इसका मकसद ये है कि लोगों को हम इन्फॉर्म करें कि आप ऐसे ऐसे करें, दैन इससे लोगों की नॉलेज में इजाफा हो और हेपेटाइटिस बी, सी के पेशेंट्स में कमी आए। आज हमने सेफ़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के विजन पे काम करते हुए सेफ्टी ऑफ़ द ब्लड को इंश्योर करने के लिए एक वर्कशॉप या 1 डे सेमिनार कह लें वो किया। और इसमें पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से भी और बाकी जगहों से स्पीकर्स आए थे, वेरी रिनोन पर्सन्स। तो हमने ये बात की कि किस तरह से हम अपनी स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में भी वो वाली सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं जो कि किसी बेहतर और बड़े इदारे में होते हैं। तो माशाल्लाह से ये था कि कोटली से भी हमारे पास मेहमान थे, और उसके अलावा मीरपुर से दो मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, वहाँ से टीचिंग हॉस्पिटल से, और सारे जो हेमाटोलॉजिस्ट हैं, हेमाटोलॉजी जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड जितने भी लोग थे उनको हमने बुलाया हुआ था। इट इज़ बहुत अच्छा रहा, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली, शेयर किया, और फिर इसका आई होप सो कि इसका जो फ़ायदा है वो हम अपने मरीज़ों तक पहुंचा सकेंगे। मीरपुर में हमारे पास जो सरकारी डिवीज़नल टीचिंग हॉस्पिटल है, डिवीज़नल हेडक्वार्टर टीचिंग हॉस्पिटल, इसमें जो ब्लड बैंक है वो अल्हम्दुलिल्लाह रीजनल ब्लड सेंटर है। रीजनल ब्लड सेंटर का मतलब ये है कि हम खून लेते हैं डोनर से, उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। खून के सुर्ख लिए जो जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, तीनों अवेलेबल हैं। हम उन्हें स्टोर करते हैं और जिसको ज़रूरत होती है हम वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह की तरफ से बड़ा ही एक अच्छा वाला माइलस्टोन है जो हमने अचीव किया है कि हम कंपोनेंट्स ही देते हैं। प्लस इस वक्त मीरपुर का ब्लड बैंक जो है उसको रीजनल ब्लड सेंटर का दर्जा हासिल है, और हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ मिलकर काम किया है। रिसर्च के काम भी करते हैं, और अभी हमारी मेडिकल कॉलेज का जो पहला जर्नल है वो भी HEC से अप्रूव हो गया। प्लस ये कि हम अपने ब्लड बैंक में जेल कार्ड की टेक्निक पे क्रॉस मैच करते हैं, और ये पाकिस्तान में 14वें नंबर पे और आज़ाद कश्मीर में पहले नंबर पे। तो ये सारी अचीवमेंट्स हैं जो हमारे पास हैं भी, और अल्लाह का शुक्र है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि डे बाय डे अपनी इस फैसिलिटी को और बेहतर करें, इम्प्रूव करें, और आम लोगों तक इसका जो है वो फ़ायदा पहुँच सके। जी बिल्कुल, हमने डॉक्टर साहब से जाना कि दौरान इंतकाल खून जो मुख्तलिफ़ इक़दामात हैं, इन इक़दामात के पेश नज़र हम जो है ना मुख्तलिफ़ बीमारियों से रोकथाम कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ जो बीमारियाँ हैं इनसे बच सकते हैं। कैमरामैन अमजद मुनीर के साथ हामिद इकबाल गुजर, जागो न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।